शुरू करते दोस्तों आज की कमाल की न्यूज सीरीज। आप जानकर दंग रह जाओगे। अर्मेनिया ने कहा कि हमको रशियन मेड सुकोई एमकेआई नहीं चाहिए, हमको चाहिए भारत के बने सुकोई 30 एमकेआई। और रीजन सुनकर आप भी पूरी तरह से दंग रह जाओगे। भारत ने अब सीधे सीधे पाकिस्तान को क्या डाला है, तुमको फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट लेना है तो लो, लेकिन इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसी पानी में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने गैलियम बेस्ड एक टेक्नोलॉजी रेडार ऐसा डेवलप कर दिया कि हम तो एक पूरा का पूरा इसमें AWACS में ही डाल देंगे, जिससे पाकिस्तान के बिलियंस ऑफ डॉलर सीधा पानी में ही गए सीधे सीधे। टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। ये तो कह रहे हैं कि हमारा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है ना एम का, इसमें हमको प्लीज एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में रख लो, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। चाइना की तरफ से काफी शॉकिंग अपडेट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया ही था, इन्होंने सीधे सीधे मुंह पर पाकिस्तान की कह डाला कि हमको JF-17 प्रोग्राम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इन्होंने कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स को कि क्यों ना तुम J-10CE को ही प्रोक्योर कर लो, ये तुम्हारी नीड्स को भी पूरा कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ यही सेम कंपनी जो ये एयरक्राफ्ट बनाती है J-36 सिक्स्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट्स, रिसेंटली इनका देखा गया और ये वाकई में बहुत ही डरावना है। इसके कई तमाम फीचर्स भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। DRDO ने तो तय कर लिया है, बस अब इस साल के एंड तक, दैट मीन्स 6 से 7 महीने के भीतर हम हमारे इंजन के लिए एक पार्टनर ढूंढ ही लेंगे, और वो भी एक ग्लोबल इंटरनेशनल पार्टनर होगा। 4 साल में इंजन बनाकर रख देंगे। काफ़ी कुछ, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी। और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत के काफ़ी कमाल के स्टार्टअप ने इतना तेज़ दिमाग लगाया कि इन्होंने इंडियन नेवी को कहा कि अब सैटेलाइट क्यों यूज़ कर रहे हो, हम आपको अर्थ की मैग्नेट को यूज़ करके ऐसा कमाल का GPS बनाकर देंगे कि आप सैटेलाइट भी भूल जाओगे। और इसीलिए इनको 25 करोड़ का अवार्ड भी मिल गया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है अर्मेनिया के पास से। अब यहाँ पर अर्मेनिया के डिफेंस एनालिस्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। रिसेंटली इनके मंत्री जी कह रहे हैं कि अब जल्द ही ये भारत को सुकोई 30 MKI का एक बहुत बड़ा टेंडर देंगे, जिसके अंतर्गत ये भारत में बने सुकोई 30 MKI जो कि अपग्रेडेड वर्जन्स होंगे, अर्मेनिया की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखकर ये अब जल्दी भारत एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। आपको बता दें कि इनका जो दुश्मन देश है अजरबैजान, इसने चाइना और पाकिस्तान द्वारा डिवेलप की गई JF-17 ये फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया। और इसमें चाइनीज मेड AESA रडार लगाया गया है, और इसमें वही PL-15 मिसाइल भी लगाई गई है। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो अर्मेनिया ने भी सोचा, हम राफेल इतना ज़्यादा महंगा क्यों खरीदे, भारत के पास तो ऑलरेडी ये काफ़ी तगड़ा सुकोई 30 MKI है, और बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, 200 मिलियन पर यूनिट, और वो भी फुल्ली लोडेड। यहाँ पर एक सबसे कमाल की बात इनको ये भी लगी कि भारत के अस्त्र MK-1A जो बियॉन्ड विजुअल रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स है, वो भी इसमें लग सकते हैं। और इनफैक्ट भारत जो ब्रह्मोस N जनरेशन वाला बना रहा है ना एयरक्राफ्ट में जाने वाला, ये भी जल्दी इनको मिल सकता है। और इसी होप से अब जल्दी भारत को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। मार्क 3.5 की इसकी स्पीड होगी, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल आने वाली होगी, 450 किलोमीटर की रेंज से ये किसी भी फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। सो अब अजरबैजान की भी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने चाइना के ये चीपड़े फाइटर जेट्स खरीद लिए थे। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से आ रही है। अब पाकिस्तान के मंत्री तो कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम एक टेंडर फ्लोटिंग कर देंगे, चाइना से हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोक्योर करना स्टार्ट कर देंगे। तो वही दूसरी तरफ भारत ने भी सीधा इनके मुंह पे क्या डाला, जितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह तुमको बहा लो, तुम्हारा सब ऐसा ही पूरा खेल तमाम हम कर सकते हैं। क्योंकि भारत अब एक स्टेल्थी रेडार टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा बेट लगा चुका है, जो कि है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हमने तो सोचा कि क्यों ना एक AWACS एडवांस अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में ही लगा दिया जाए, और ये सीधे हमारे फाइटर जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके कहाँ पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट छुपा हुआ है, इसकी सटीक जानकारी दे सकता है। आपको बता दें कि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कई तमाम ऐसी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हमने लगाई है, जो कि सब्सटैंशियल अपग्रेड है कंपेयर टू जो हमारा प्रीवियस नेत्र MK-1 था उसके कंपैरिजन में। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका हाई आउटपुट गैलियम बेस्ड मॉड्यूल सुपर एफिशिएंट है। थर्मल परफॉर्मेंस में इसका बहुत अच्छे से अपग्रेड हमने किया है, और लो ऑब्जर्वेबल एयर फ्रेम, और चाहे रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कुछ भी यूज़ कर ले पाकिस्तान और चाइना,
हम ईज़िली इनको ट्रैक कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वैसे तो रेंज की बात करें तो बताया जा रहा है कि 300 से 400 किलोमीटर दूरी से ही ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। बट अब टाइमलाइन की बात करें, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई स्पष्ट जानकारी इसके ऊपर नहीं है, लेकिन आप सोच के चल सकते हो कि 2026 में तो इसको लॉन्च कर ही दिया जा सकता है। हमारी अगली खबर टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से आ रही है। ये तो कह रहे हैं कि अब एमका के लिए हमको एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में रख लो, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े काम कर दिखाया है। आपको बता दें कि वैसे तो फ्रांस अपने राफेल के किसी भी पुर्जे को दूसरे देश में मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन टाटा वो पहली कंपनी थी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि अब फ्यूजलेज राफेल फाइटर जेट के मैन्युफैक्चर करेंगी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आउटसाइड ऑफ फ्रांस। और ये न केवल भारत, आप जानकर शौक रह जाओगे, ये हम फिर सऊदी अरेबिया और इनफैक्ट फ्रांस को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर ये F-16 ब्लॉक 70 प्रोग्राम में भी लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी को लेकर एमका को हम नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हैं। सो ऑफकोर्स ये तो देखने लायक ही होगा। हमारी अगली खबर चाइना की तरफ से आ रही है। जैसे कि इन्होंने सीधा पाकिस्तान के मुंह पे कहा था कि हमको तुम्हारे JF-17 प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों ना तुम J-10C को ही प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दो। और यही सेम कंपनी जो ये सब मैन्युफैक्चर करती है, इन्होंने अपना J-36 सिक्स्थ जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट दिखा दिया। अब तस्वीर लग रहा है कि बहुत जूम करके खींची गई है। यहाँ पर कैनोपी और कॉकपिट डिज़ाइन देखा जा सकता है, साइड बाय साइड सीटिंग अरेंजमेंट जो कि बहुत ही रेयर है, काफ़ी कम ही देखने मिलता है। तो ये बता देता है कि ऑफकोर्स ये टैक्टिकल बॉम्बर हो सकता है। दूसरा, अब इसके इंटरनल वेपन बे पर आप ध्यान दो, 3 दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स इसका जो रोल होगा वो हाइब्रिड होगा। ये हैवी फाइटर जेट और टैक्टिकल बॉम्बर दोनों के काम आएगा। और आगे तो लग रहा है कि जिस तरह से इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा हैवी और बल्कि लग रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर चाइना ने जो अमेरिका के 6th जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस का प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट, इसको चैलेंज करने के लिए ये पूरा तैयार किया है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि इन्होंने इतने कम टाइम पे एक 6th जनरेशन डिज़ाइन भी बना डाला। हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आ रही है। अब DRDO ने कहा कि इस साल के एंड तक बस अब बहुत हो गया, हम एक इंटरनेशनल पार्टनर ढूंढ कर ही निकालेंगे और 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे शॉकिंग बात पता है क्या लगी आपको? यहाँ पर ये 4 साल के भीतर ये पूरा इंजन का जो कोर है, बेसिकली जान, ये पूरा बनाकर डिज़ाइन कर देंगे और फिर 3 साल लगेंगे हमको इसकी फाइन ट्यूनिंग करने में। इसका सारा कुछ हम टेस्टिंग करेंगे, एयरबोर्न टेस्टिंग इसको कहा जाता है, जो कि 2032 में जाकर शुरू होगा। और फिर उस 3 साल के बाद इसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और मास प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा। 30 साल की इसकी लाइफ होगी और हमारे 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में इसको लगाना फिर तब स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यू सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।